घिरे हुए दिखाए। अंत में राम कहते हैं कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए ऐसी सीता, मुझे नहीं चाहिए, पग धरती खून से लथपथ मुझे नहीं चाहिए। अरे सीधी बात है कि भाई युद्ध होगा तो खून खराबा होगा, और खून खराबा होगा और तब मैं सीता लेके आऊँ तो दुनिया मेरे ऊपर क्या उंगली उठाएगी कि अपनी पत्नी के लिए इतनी सारी दुनिया को मार दिया, तो इतिहास मुझे गवाह बनाएगा। तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है। इसीलिए संशय उत्पन्न होता है कि युद्ध करूं या नहीं करूं। इसका मतलब है कि अब वो ये डिसीजन पर पहुंचते हैं कि भाई किसी तरह से क्या किया जाए। अरे किसी तरह से शांति दूत बना के ये कोई रास्ता निकाला जाए, समस्या का समाधान करवाया जाए, जिससे कोई रास्ता निकल सके। ठीक है ना। और ये दिया है कि वर्षा भीगे अंधकार का आगमन। अब सीधी बात है कि समुद्र का किनारा है, तो समुद्र किनारे पर बरसात का उठना बादलों का और फिर गिरना बरसात, इसका मतलब है कि बरसात हो रही है। बरसात क्या दिया है? वर्षा भीगे अंधकार। अरे रात है, रात्रि का समय है तो अंधकार है, अंधकार भी दिखाया है, साथ में वर्षा का माहौल भी दिखाया है, वातावरण भी दिखाया है। तो ऐसी स्थिति जो है क्या दिया है? वर्षा भीगे अंधकार के आगमन जो है मौसम वातावरण दिखाया है। अब यहाँ कौन दिखाए? यहाँ ये पुल के ऊपर एक इनको कौन दिखाई देते हैं? अपने पिताजी दशरथ की आत्मा दिखाई देती है। अपने पिता दशरथ की आत्मा दिखाई देती है। और दूसरा कौन है जिसे दिया है कि उनका दोस्त था जटायु, जामवंत, सुना है नाम आपने हनुमान उसमें रामायण में। तो जो जामवंत है, जो जटायु हैं, जो उनके पिताजी दशरथ के दोस्त थे, तो दो मूर्ति प्रेत आत्मा के रूप में उस पुल पर दिखाई देती हैं। तो फिर वो श्री राम जो है ना, उनसे बातचीत करते हुए दिखाए कि पिताजी से पूछते हैं, उनके और जो दोस्त के रूप में हैं उनसे पूछते हैं कि मैं क्या करूं, क्या नहीं करूं, सीता के लिए युद्ध करूं या नहीं करूं। तो द्वंद्वात्मक स्थिति से ग्रस्त दिखाए हैं। तो वो ये कहते हैं, क्या कहते हैं कि जो दशरथ जी हैं उनकी आत्मा और जो जामन जटायु हैं उनकी आत्मा वो बातचीत करते हुए दिखाई देते हैं। और वो ये कहते हैं कि देखिए कि तुम अपने ऊपर कुछ भी मत सोचो। वो ये कहते हैं कि तुम्हारा काम क्या है? कर्म करना। अब कर्म का परिणाम क्या होगा, उसका फल क्या होगा, उसका इतिहास बताएगा। लेकिन सबसे पहली बात है कि तुम्हें तुम्हारा कर्म करना चाहिए। ऐसे मत सोचो कि व्यक्तिगत समस्या है और मैं दुनिया का सहारा नहीं लूँ। नहीं, वो कहते हैं कि व्यक्तिगत समस्या भले हो, लेकिन ये क्या दिखाई है? भारत देश की एक बेटी दिखाइए, एक बहू दिखाइए, एक बहन दिखाइए। तो सीता हमारे भारत देश की क्या है? बहू है, बेटी है, बहन है। तो फिर हम सब तेरे साथ हैं। तो सबसे पहले कर्म की प्रधानता, अर्थात तुम्हें कर्म करना है, कर्म करके लंका पर चढ़ाई करनी है। उसके बाद में चाहे तेरी जनता मरे, चाहे रावण का कुल खानदान का नाश हो, पूरे राक्षस मरे, उसमें कोई इतिहास तुमको गवाह नहीं बनाएगा। क्यों? कि कर्म के कारण ये सब हो रहा है। इसीलिए अंतिम जो दिया है कि दशरथ और जो जटायु है ना, वो उनको हरी झंडी दे देते हैं। किसमें? आत्मा के रूप में। तो फिर राम अपना क्या करता है? फिर आगे की विधि जो है वो विधान तरीके से अपना काम करता है और फिर बढ़ता है। वो कहा कि मध्यरात्रि की मंत्रणा और निर्णय। अब वो निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहा है कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। तो मध्यरात्रि की निर्णय है। अब मध्यरात्रि हो चुकी है। अब उसमें हनुमान का शिविर, सुग्रीव का शिविर और उसका जो दिया है जामन जटायु जो भी है उनकी सेना में, उन सबका शिविर अलग अलग दिखाया है। तो शिविरों में अब प्रभु श्री राम मध्यरात्रि के अंतर सभा बुलाते हैं और सभा बुलाकर पूछना चाहते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ ये सही है या गलत है। और उनको समझाते हैं पहले तो
कि भाई सीता मेरी है तो पत्नी मेरी है, व्यक्तिगत समस्या मेरी है, अपहरण सीता का हुआ है तो लड़ाई मैं करूं, तुम क्यों करो, हैं भाई। समाज के अंदर भी तो ये चीज़ें होती हैं। मान लीजिए कोई बहन बेटी है या फिर किसी की स्त्री है, अपहरण हो गया तो अकेला लड़ेगा या समाज को साथ लेके लड़ेगा। अगर वो कहेगा कि नहीं भाई मेरी नहीं, तो फिर सब समाज की भी इज्जत होती है। तो वही चीज़ यहाँ फंसी हुई है, किसमें? प्रभु श्री राम के मन में। और प्रभु श्री राम को माध्यम बनाया है, लेकिन वर्णन किसका किया है? आम आदमी की समस्या का वर्णन किया है, आम आदमी की संशय का समाधान खोजने का प्रयास किया है। तो यहाँ क्या है कि मध्य रात्रि में जो है मंत्रणा होती है और पूछते हैं प्रभु श्री राम कि भाई क्या करूं क्या नहीं करूं। तो फिर यहाँ कौन दिखाएं? लक्ष्मण दिखाया है, सुग्रीव दिखाया है और हनुमान दिखाया है। तो वो कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूँगा और मेरी वजह से ये सारे वानर मारे जाएं, मैं ऐसा नहीं होते देख सकता। लेकिन यहाँ हनुमान जी और सुग्रीव क्या कहते हैं? हनुमान जी सुग्रीव इस बात को कहते हैं कि ये आपकी अकेले की समस्या नहीं है, ये आपकी अकेले की समस्या नहीं है। क्यों नहीं है समस्या आपकी अकेले की? अरे भाई अकेले की, आपकी अकेले की पत्नी है कौन? सीता। लेकिन वो भारत देश की क्या है? बहू भी है, बेटी भी है, बहन भी है। तो फिर हम सब लोग आपके साथ हैं भाई। हमारी भी बेटी है, हमारी भी बहन है, हमारे भारत देश की बहू है, और भारत देश की बहू को और लंका को रावण उठा ले जाए तो फिर मर भी भाई, शर्म की बात है। इसीलिए तुम अकेले नहीं हो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो यहाँ क्या दिया है कि जो मध्य रात्रि को मंत्रणा होती है, जो सलाह मशवरा होता है ना, उसमें फिर निर्णय लिया जाता है। निर्णय लेकर भगवान प्रभु श्री राम आगे कदम बढ़ाते हैं कि भाई ठीक है मैं आपके साथ हूँ। तो फिर यहाँ थोड़ा सा हौसला अफजाई होता है। हनुमान, लक्ष्मण और सुग्रीव साथ में रहते हैं, मंत्रणा करते हैं। मंत्रणा करने पर प्रभु श्री राम अंतिम फैसले पर इस पर पहुँचते हैं कि ठीक है युद्ध होगा, और निर्णय लेते हैं। याद दिखाया है कि जैसे महाभारत में प्रभु श्री राम ने अर्जुन को गीता पढ़ाई थी, उसमें क्या कहा था? गीता में यही बात तो बताई थी कि जैसे अर्जुन ने कहा था कि मेरे गुरु हैं द्रोणाचार्य हैं, कौरव मेरे भाई हैं, और तो चाचा ताऊ भाई की हत्या करते हुए मुझे दोष लगेगा। लेकिन उसने क्या कहा था? कृष्ण ने कहा था कि तुम सिर्फ अपना काम करो, परिणाम क्या होगा, उसका फल क्या होगा, उसका चिंता तुम मत करो। तो यहाँ ये चीज़ प्रभु श्री राम को भी बताई है कि तुम्हें क्या, कौन मरेगा कौन जिंदा रहेगा उसकी चिंता छोड़ो, आप अपना कर्म करो। और आपका काम क्या है? अपनी पत्नी के लिए लड़ाई लड़नी है, आपका कर्म है, आपको लड़ाई लड़नी है। उसमें परिणाम क्या होगा उसकी आप चिंता मत करो। उसके बाद ही क्या दिया था कि जैसे ही कृष्ण के गीता का ज्ञान सुना तो अर्जुन खड़े हुए गांडीव धनुष को निकाल लिया, तड़ातड़ गुरु भाई बंधु जो है सबको मार दिया। क्यों? कि जब संशय मन की खत्म हो जाती है तो फिर निर्देश और आदेश जो मिलते हैं उसके अनुसार। तो यहाँ मंत्रणा हुई है, यहाँ सभा हुई है, सभा में हनुमान है, लक्ष्मण है, सुग्रीव है, सारे लोग हैं, और सबने एक जो क्या है हामी भरी है तो निर्णय भी ले लिया है उसने, भाई ठीक है तुम कहते हो तो मैं युद्ध करने के लिए तैयार हूँ। यहाँ दिया है संदिग्ध मन का संकल्प हो। संकल्प, संकल्प क्या है? हर चीज़ आप कोई भी काम करो, पंडित जो करवाते हैं संकल्प होता है। शादी विवाह में भी आपने देखा होगा संकल्प होता है। पता नहीं, पता इसलिए नहीं कि अभी शादी हुई नहीं है, समझ लो, शादी नहीं इसलिए पता नहीं। सुनिए कि फेरे पड़ने के बाद जो संकल्प होता है, संकल्प में दूल्हा दुल्हन का हाथ रखा जाता है एक साथ, और उस संकल्प में बात बताई जाती है कि दोनों जीवन साथी हमेशा अच्छे रहेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे, हैं, और एक दूसरे के पूछे बगैर कोई काम नहीं करेंगे, हैं, और धूजी तारा जैसे अटल है ठीक उसी तरह से तुम दोनों को भी अटल रहना है। लेकिन अटल
अब अटल कहाँ है? अब तो सटल बन गए हैं, और सटल्ड का मतलब है दूसरी जगह स्थापित होंगे हैं। तो फिर अब नहीं है वो चीज़। तो अटल रहने का संकल्प होता है, जीवन साथी के साथ रहने का संकल्प होता है, अनेक तरह के मेल मिलाप बात विचार मंत्रणा करने का संकल्प होता है। लेकिन सारा कलयुग है ना, इसीलिए सारी चीज़ें टूट गई हैं। लेकिन फिर भी क्या किया? संदिग्ध मन। अब संदिग्ध मन कौन का है? अरे संदिग्ध मन प्रभु श्री राम का है, और संदिग्ध मन प्रभु श्री राम का है। इसीलिए क्या किया है? अब संकल्प लिया है लास्ट में उन्होंने, और संकल्प कौन सा लिया है? युद्ध करने का। समझ लो, अंत में जो फैसला हुआ है, संकल्प लिया है, तो वो संकल्प क्या लिया? संदिग्ध मन ने। और संदिग्ध मन किसका है? प्रभु श्री राम का है, जो संशय बना हुआ है। उस संशय की वजह से प्रभु श्री राम ने अब सारे विचार मंत्रणा करके अपने संदिग्ध मन को क्या दिया है? सोचा है, समझा है, और सारे लोगों के बातों के आधार पर फिर उन्होंने क्या लिया है? संकल्प लिया है कि कल युद्ध होगा, लंका पर चढ़ाई होगी। अब और सवेरा 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 कौन सा? जो मध्य रात्रि निकली है, अब चढ़ाई करनी है। तो जैसे ही रात्रि बीती सवेरा हुआ तो संकल्प लिया कि भाई अब मुझे लंका की तरफ कूच करना है, लड़ाई लड़नी है, चाहे अब कुछ भी परिणाम सामने आए। तो यहाँ लास्ट में संशय खत्म हुआ है जब प्रभु श्री राम ने अपना धनुष बाण उठाया है, जब लंका पर चढ़ाई करी है। तो बस इन चारों पॉइंटों में जो कथा है ना, वो इसमें रखी गई है। समझ आई बात? अब थोड़ा सा आपको लिखवाना पड़ेगा थोड़ा।